बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बी न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीशा अंदीर। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं जहलम वैली बकोट के एक स्कूल में, जहां चंद दिन पहले पाक भारत कशीदगी के दौरान शदीद नुकसान पहुंचाया गया। न सिर्फ स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा, बल्कि यहाँ एक ज़ियारत मौजूद है, उससे भी नुकसान पहुंचाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं गाँव बकोर का रिहायशी हूँ। तो हालिया जो गोलाबारी है इसमें हमारा काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। तो इधर कोई सियासी या दूसरा तीसरा कोई इस तरह का मतलब किसी ने विज़िट नहीं किया है, तो होना चाहिए इधर। इधर हमारे मतलब हमें बैंकर्स की ज़रूरत है। हमारे छोटे बच्चे हैं, हम भाग नहीं सकते, तो इस वजह से हमें काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कत होती है। मेरा नाम मोहम्मद मूसा है। मेरे स्कूल का नाम गोंडा मिल गर्ल्स स्कूल बोर्ड है। यहाँ पे तालीम रुकी हुई है, डर की वजह से लोग स्कूल नहीं आ रहे। यहाँ पे जो कि बहुत गोले लगे, गोलाबारी हुई है। मैं स्कूल का स्टूडेंट है, तो यहाँ पे एक बेंगोस होना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्कूल के दफाई कमेटी के मेंबर। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना नुकसान हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कि यहाँ पे कितना नुकसान हुआ, क्या वाकया पेश आया और हुकूमत की जानिब से क्या कोई आपको सपोर्ट किया गया अभी तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बिल्ला इश्तिहार फायरिंग की गई है इंडिया की तरफ से, और यहाँ पे आपके सामने आपने विज़िट भी किया है, तो इमारत को काफ़ी डैमेज भी हुई है, नुकसान हुआ है। और हमारे जो बच्चे हैं बड़े घबराए हुए हैं। तकरीबन आज 3 दिन स्कूल खुले हैं, वो आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उनकी सेफ्टी के लिए इधर कोई इस तरह बैंकर या मोर्चे टाइप नहीं है, ताकि वो सेफ्टी हो सके। तो अभी उसकी वजह से जो हमारी पढ़ाई जो है मुतवातर नहीं हो सकती है। तो ये आप देखें तकरीबन अभी इस काबिल भी नहीं है कि वो बच्चे आके बैठ सकें, ये सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं। अभी मौजूद हूँ चिकोटी के मुल्हिका इलाका बकोट में, और यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है। और इस स्कूल के तकरीबन बाउंड्री वाल के पास भारतीय जो फायरिंग हुई है, उस दौरान तकरीबन 3 से 4 गोले जो हैं यहाँ गिरे हैं। ये आर्टिलरी फायर था या मार्टर फायर था, इसके बारे में माहिरीन बेहतर बता सकते हैं। बहरहाल इस फायरिंग के नतीजे में जो इस स्कूल की बाउंड्री वाल है वो तकरीबन 80% डैमेज हो चुकी है, और इसी तरह जो शेल्स हैं वो स्कूल की छत से बाहर की तरफ से अंदर को गए हैं, जिसकी वजह से छत के अंदर सुराख हो गए। और इसी तरह खिड़कियां, दरवाजे और जो वॉशरूम यूटेंसिल्स हैं, वाश बेसिन वगैरह, वो भी काफ़ी डैमेज हो चुके हैं। जो अवामी मुतालबे हैं जो मैं समझता हूँ कि हुकूमत तक पहुँचाने चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जल्द अज जल्द जो है ये जो नुकसान हुआ है इसकी रिनोवेशन की जाए, और ताकि यहाँ पे तालीमी सरगर्मियों को बहाल किया जा सके। और इसके साथ साथ जो है हमारा स्कूल, चूँकि ये प्राइमरी स्कूल है और मिडिल तक जो स्कूल होते हैं वहाँ पे बच्चे जो है छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, और इस तरह की जो फायरिंग होती है उसमें छोटे बच्चे खास से जो है खौफ व खराश का शिकार हो जाते हैं, और वालिदैन के लिए भी बच्चों को रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मुतालबा ये है कि इस स्कूल को कम अज़ कम जो है वो मिडिल तक अपग्रेड किया जाए, ताकि हमारे जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो यहीं इसी गांव के अंदर तालीम हासिल कर सकें, और इस तरह के किसी वाक़े में उन्हें जल्द अज जल्द जो है रिकवर किया जा सके या फिर महफूज जगह पर ले जाया जा सके। मैं यहाँ कोट की रहने वाली हूँ, और मैं इधर गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कोट में टीचिंग भी करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगी हुकूमत से, वो आके हमारे स्कूल को देखें। जो हमारे स्कूल का नुकसान हुआ है उस वजह से हमारे बच्चे स्कूल के बहुत ज़्यादा डर गए हुए हैं, और हमारे बच्चे जो हैं स्कूल भी नहीं आ रहे। स्कूल खुले हुए हैं बट बच्चे नहीं आ रहे। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास बच्चों की सेफ्टी नहीं है, हमारे पास कोई बैंकर वगैरह नहीं है ताकि हम बच्चों को सेफ कर सकें।